ये खुद एनडीए की सरकार में सत्ता में हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी मर चुकी है। उसी तरीके से वसई विरार, एक चुनाव की हार आपको इस स्तर पे लेके जा रही है कि आप हिंदुस्तान के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी मर चुकी है। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? ये ऐसे लोग जो है ना, ऐसे लोगों की वजह से ना हमारे जैसे लोगों पे देशभक्ति का सबूत मांगते हैं लोग। ये बोल रहे हैं कि एक वसई विरार के छोटी सी जगह से, एक वार्ड के अंदर से, और एक वार्ड में चुनावी विवाद को लेकर के, बंदिश को लेकर के, राजनीतिक उथल पुथल को लेकर के बात ये कह दी जाए कि पूरे देश की डेमोक्रेसी खत्म हो गई, तो अब ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर वैसे ही डेमोक्रेसी वसई विरार में भी खत्म हो गई है तो है कौन विधायक, है कौन नगर सेवक, है कौन एमएलए, है कौन मुख्यमंत्री? डेमोक्रेसी नहीं तो कुछ नहीं। इनके गुरुजी सबसे पहले डीवीए से विधायक थे, उसके बाद शिवसेना में गए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में गए, उसके बाद शिवसेना में आए। तो अगर ये चीज़, अगर पार्टी यहाँ वहाँ जाने से लोग दोगले होते हैं तो ये इनडायरेक्टली अपने विधायक को दोगला मानते हैं। मैंने बोला था पहले भी कि ये, और कटाक्ष मारने का मौका हर कोई ढूंढता ही है, तो बाहर खड़े होके जो हंस रहा है, तमाशा देख रहा है, वो गधा है इनके नज़र में। खुद कहाँ थे? खुद मैदान में थे क्या? खुद को भी, मतलब ये जब बोलते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि खुद को ही हर चीज़ बोल रहा हूँ मैं। इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक साहब, और इस वक्त हमारे साथ खुर्शीद भाईजान है। हाँ, यही खुर्शीद भाईजान जो पिछले नगर सेवकी के चुनाव में पूरी तरह से छाए रहे, और एक राजनीतिक पार्टी को लेकर के इन्होंने जो बयानबाजी की थी वो सुर्खियां बन गई। लेकिन बयानबाजी का दौर चुनाव बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। स्वागत है आपका इंकलाब न्यूज़ लाइव में। और खुर्शीद भाई, आपसे बात करेंगे इस विषय पर कि बयानबाजी का दौर अब तक नहीं खत्म हुआ। कल तक आपने अपने शब्दों में रेस के मैदान में कभी घोड़ा और गधों का जिक्र किया, और फिर चुनाव जीतने के बाद अब ये यहाँ तक स्थिति आ गई है, अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, देश विरोधी बातों का इस्तेमाल हो रहा है, और दोगले जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब परिवर्तन अगर राजनीति में कोई करता है तो उसे इतने अजीब शब्दों से नवाजा जा रहा है। तो इन सब विषयों पर आपसे बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभाग 19 के विषय पर आप हमेशा बोलते रहते हो, तो आज क्या बोलना चाहिए? जय हिंद आपके सभी व्यूवर्स को। सबसे पहले तो फारूक भाई, मैं सिर्फ प्रभाग 19 की बात नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले भारतीय हूं, तो मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं। वसई विरार में रहता तो वसई विरार की बात करता हूं। मुझे प्रभाग 19 से ही क्यों, वसई विरार में जो क्षेत्र आता है मैं सबकी बातें रखता हूं, चाहे वो मेरे पक्ष के हों या सामने विपक्ष के हों। अब जो आप बोल रहे हो कि भाषाओं की मर्यादा, अब जिसका जो कैटेगरी और जितनी सोच होती है ना, इंसान उसी तरीके से बोलता है। बोलने आता किसको नहीं है? सबको आता है बोलने। लेकिन कोई स्तर गिराने की बात है अब कि उस लेवल पे जाके बात करें, तो मैं उस लेवल का नहीं हूँ कि मैं वैसे शब्द यूज़ करूँ। उनके शब्दों का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। इन्होंने एक शब्द यूज़ किया दोगला, और उसको डिफ़ाइन किया है। किस तरीके से डिफ़ाइन किया आपको मालूम है? कि एक पक्ष में था, दूसरे पक्ष में गया, तीसरे पक्ष में गया। तो ये किसको डिफ़ाइन कर रहे हैं? अपने गुरुजी को। मैंने बोला था पहले भी कि ये इनके लोग नहीं हैं। ये चीज़ उन्होंने प्रूव कर दी ना। अब अगर दूसरे को, अगर उन्होंने इस तरीके से जस्टिफाई किया है कि यहाँ पे रहने वाला इंसान दोगला है, तो वही चीज़ अगर आप करोगे तो आप भी दोगले। तो अगर इनके गुरुजी ने किया है वो चीज़, तो वो है क्या दोगले? उसका आप जवाब ले लेना कभी अगर मौका मिले तो। खुर्शीद भाई, सवालों जवाब की बात करेंगे तो राजनीति एक ऐसी चीज़ ही है जहाँ कब कौन कहाँ ठहर जाएगा, और कुर्सी पाने के लिए कब कौन किधर चला जाएगा, ये बड़ा अजीब हाल है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा महाराष्ट्र में विधायकी को लेकर के, विधायकी के कार्यकाल को लेकर के, और मुख्यमंत्री बनने के दौर में ऐसे भी देखने को मिला कि बड़े ढेर सारे विधायक कहीं आसाम में छुपा दिए गए, तो कहीं कहीं और बसा दिए गए। तमाम तरह के बड़े उलटफेर खेल हुए, यहाँ तक कि सुबह सुबह शपथ ले लिया गया। कार्यालय खुलने से पहले बहुत कुछ होता है राजनीति में, लेकिन राजनीति में यहाँ हो जाए कि अब कोई परिवर्तन करके दूसरी पार्टी में जाता है, फिर वापस आता है, और वहाँ पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शायद बड़े स्तर पर तो मैंने नहीं सुना था, लेकिन लोकल स्तर पर पहली बार हुआ है। तो क्या आप इस बात का खंडन करते हैं कि ये शब्द होने चाहिए मार्केट? देखो, मैं ये सब का खंडन करता हूँ, क्योंकि कैसा है, देखो उन्हीं के पार्टी के जो आला कमान है, मैं एग्जांपल दे दिया ना कि इन्होंने ये पार्टी, भाई हर कोई स्वतंत्र है,
जिसको जिस पार्टी की विचारधारा अच्छी लगेगी, लोग स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से अपनी पार्टी चुनने का, मैं इसमें कोई नहीं। और जो खुद बता रहा है ना, वो खुद भाजपा में था पहले, अपने आप को भी दोगला कर लिया उसने शिवसेना में आके। एक बात आपके सामने अभी आ रही है, मैं आपसे सवाल करूंगा। शब्दों का खेल तो आपने भी खेला था, आपने कहा था कि रेस के मैदान में घोड़ा गधा, क्या वो उचित था? मैंने रेस की बात की थी, उसको डिफाइन उन्होंने जिस तरीके से किया कि बाहर बैठ के जो देख रहा है वो गधा, जो दौड़ते हैं वो घोड़े। अभी मैंने कल ही सुना है रात में कि जो लोग दौड़ते हैं वो घोड़े ही होते हैं, और इनके नज़र में जो घोड़े हैं वो सिर्फ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो उनके नज़र में घोड़े नहीं हैं। कहीं सवाल आप पर आता है कि आपकी जिस पार्टी के लिए आपने मेहनत किया है, उस पार्टी के लिए एक सवाल उठ रहा है कि ये काम नहीं कर रहे हैं, और यही चीज़ें विपक्षी जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं यूट्यूब के, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, यहाँ कचरा है, वहाँ कचरा है, यहाँ ये है, वहाँ ये है। तो कहीं ना कहीं तो सवाल उनके भी तो जायज़ है ना? बिल्कुल जायज़ है भाई। मैं खुद ऐसा इंसान हूँ कि बीच में मैंने खुद वीडियो बनाया था मेरे लोगों के खिलाफ, क्योंकि मैं ना काम की राजनीति करने के लिए आया हूँ। तो भाई इनको किसने हाथ पकड़ के रोक लिया कि आप वीडियो मत बनाओ? कब इनका वीडियो किसी ने डिलीट करा दिया कि डिलीट कर वीडियो? किसने इनको रोका? काम की बात अगर आ रही है, हम सत्ता में हैं नगर पालिका में, वो विपक्ष अपने आप को मान रहे हैं। स्टेट में क्या है? स्टेट में ये सत्ता में है। तो मैंने आमदार के काम पे जो सवाल उठाए कि जो ऑफिस के बाहर जो रोड गया है, तो मैं अगर सवाल उठा रहा हूँ तो मैं गलत कैसे हो रहा हूँ? नहीं, सवाल उठाना कहीं से गलत नहीं है, लेकिन सवालों में जो शब्दों का खेल चल रहा है, ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं जिन्हें सुनकर तो हैरानी हो रही है। तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? शब्द ला कौन रहा है? देखो, छोटा आदमी और दोगला और भी इंसान नीचे गिर सकता है, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने आपको क्या बोला? आपको कभी भी जिसको भी आना है, मुद्दों की बात करना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करें ना। मैंने सवाल मांगा, अभी तक इलेक्शन से पहले 35 साल का हिसाब मांग रहे थे हमारे पार्टी वालों से, तो मैंने 1.5 साल 2 साल का हिसाब मांग लिया। क्या गलत किया? आप आके बोलते ना हमने ये किया वो किया, ये गिनाते ना। छोटा आदमी सवाल नहीं कर सकता क्या? अभी मुद्दे आ रहे हैं मार्केट में, इनलीगल कनेक्शन के आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं। ऐसे मुद्दों पे आप जिस पार्टी का सपोर्ट करते कार्यकर्ता बने हैं, क्या अपने? मैं खुद खिलाफ हूँ। अगर इनलीगल कनेक्शन जिस भी वार्ड, सिर्फ 19 नहीं, बसई विरार के क्षेत्र में जिस भी वार्ड में इनलीगल कनेक्शन पाया जाता है, सिर्फ उसको डिसकनेक्ट मत करो। जिसने उस कनेक्शन लगाया, उस अधिकारी या जो कोई भी मिला हुआ, उसके ऊपर मैं खुद मांग करता हूं कि जांच करे और उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। छूट मत दो आप किसी को भी, कोई भी पक्ष का हो वो। देखना है आपका, क्योंकि सुरजीत भाई ने जो वर्ड कहा है, मैं देखना चाहूँगा पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में एक व्यक्ति और आता है, और जिसे कहते हैं सपोर्टर और कार्यकर्ता। इस वक्त आप सपोर्टर हो एक राजनीतिक पार्टी के, और एक कार्यकर्ता हो एक राजनीतिक पार्टी के। आप विपक्ष में भी नहीं हो और किसी पक्ष में भी नहीं हो, आप सिर्फ एक आम नागरिक की तरह सपोर्टर हो, और उस पार्टी को आपने महत्व दिया उसके कार्यकर्ता के रूप में। मैं आम नागरिक की हैसियत से जो बातें आपने कही है कि मैं इसके विरोध में हूँ, खिलाफ हूँ, मैं जानना चाहूँगा कि क्या डिसकनेक्ट कराने वाली बातें आप कर सकते हैं? बहुत सवाल उठा रहे हैं, एक सवाल का जवाब चाहिए। आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले नगर पालिका जो है ऑपरेट हो रही थी, विधायक जी का इंटरफेरेंस था कि यहाँ कार्रवाई हो रही है, वहाँ कार्रवाई हुई है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन पे कार्रवाई हुई। लेकिन कार्रवाई सिर्फ इतनी नहीं होती है कि आप गए और वो डेमोलिशन कर दिए। कार्रवाई वो बना कैसे? उस अधिकारी के ऊपर आपने कार्रवाई कराया क्या? आप एमएलए थे तो? कार्रवाई मतलब क्या होता है? ये बना किसके अंडर में, संरक्षण में? आपने अभी कहा कि अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं? महाराष्ट्र में ऐसा चल रहा है हर। मैं आपको बोला, मुझे जहाँ पे मिलेगा मैं वो आवाज़ उठाऊंगा, भले मैं साथ में हूँ। मैं देखो बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यकर्ता हूँ, पर मेरे सामने जो चीज़ गलत दिखेगी उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा, कार्रवाई की मांग करूंगा और कार्रवाई करा के रहूँगा। शब्द आपके लिए ये भी आया है सामने कि कल तक आप किसी और के साथ में थे, आज किसी और नगर सेवक के साथ में हो, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। भाई मेरे पास, मैं जैसे 8 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर, इसमें मिला के 12 नगर सेवक है, तो मैं हर किसी से मिलता हूँ। बाकी मैं मेरा काम करता हूँ। मेरा काम नहीं है ना किसी के पीछे पीछे घूमने का। कोई बोल देवे कि मैं उस नगर सेवक का, मैं किसी का आदमी नहीं, मैं स्वतंत्र आदमी हूँ हिंदुस्तान का। मतलब जो मैं बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यकर्ता हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ कहीं भी आने जाने के लिए। शब्दों का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और खत्म होने से पहले
ऐसे शब्दों का उपयोग होने लगा है जिसमें गालियां जुड़ी हुई हैं। तो आप फारूक इसको भाई, समझ रहे हो कहाँ फारूक तक जा भाई, रही है? गालियाँ ठीक है व्यक्तिगत, आपने शायद नोटिस नहीं किया। मैं आपको क्लिप देता हूँ, आप देखो। गालियाँ तो ठीक है, शिवसेना के कार्यालय में बैठ के और बैठने के बाद जो शब्द यूज़ हुए हैं वो तो देश विरोधी हैं मेरे लिए तो। क्या शब्द है और कैसे आप देखिए और उसको चलाइए। उसमें बाकायदा बोला गया है कि इनके नेता को लगता है, ये जो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी मर चुकी है। ये बोल रहे हैं कि क्या रे, मतलब डेमोक्रेसी मर चुकी है, किस हिसाब से मर चुकी है? क्या इनका काम नहीं हो रहा है या कहाँ इनको रोका जा रहा है कि इनको लग रहा है कि डेमोक्रेसी मर चुकी है? इन्होंने बाकायदा बोला हम जो भी करते हैं वो हमारे नेता से पूछ के करते हैं। तो ये जो जवाब है, इनके नेता की सहमति है उसमें कि ये जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में ये जो बोला गया उसमें शिवसेना पार्टी इनका समर्थन करती है? ऐसे लोगों के ऊपर तो पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले देखो, हमारे लिए देश पहले है। हम व्यक्तिगत पार्टी के लेवल पे हम इलेक्शन लड़ते हैं, कुछ लोग साथ होते खिलाफ होते, वो ठीक है। देश के लिए हम एक हैं और तुम हमारे देश में रहने के बाद देश पे सवाल उठा रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। अगर शब्दों के खेल में बात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि देश के सपोर्ट में बोलने की बजाय देश के ऊपर ही आरोप लग जाए कि इस देश में डेमोक्रेसी ही खत्म हो गई है। इन सवालों के साथ अगले एपिसोड में फिर आएंगे, इस सवालों से जुड़े हुए तथ्यों को लेकर के, सबूतों को लेकर के, और ऐसे विवादित बयान से मैं अनुरोध करूंगा कृपया बचें, देश हित में बात करें। थैंक यू आपका, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।